राहु एक ऐसा ग्रह है जो कलयुग में बहुत ज़्यादा अचानक पावरफुल और ताबड़तोड़ अपना कर्म लेके आता है। राहु को अगर आपने जान लिया तो समझ लो आप अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी तरक्की, उन्नति और अपनी जो जिंदगी की ख्वाहिशें हैं वह पूरा कर पाएंगे। आज मित्रों हम आपको एक ऐसी नॉलेज सिखाएंगे कि राहु का साम्राज्य वो कौन सी 4 लगन है जिनको ये तख्तो ताज का मालिक बनाता है, उनके जीवन में करोड़ों की दौलत दिलवाता है, गरीबी से छुटकारा दिलाता है, आपको जीवन में बदनसीबी को दूर करने वाला एक राहु ग्रह ही है। समझना पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि वो मैं कौन सी 4 भाग्यशाली लगन, मैं लगन कुंडली की बात कर रहा हूं। लगन से आप अगर देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ये राहु लेके आएगा। और वह कौन सी 4 खाने हैं जिसमें राहु आपको तख्तो ताज, उन्नति, तरक्की, जीवन में कम समय में बड़ा मुकाम दिलवाता है। 9 ग्रहों में सबसे बलशाली इसलिए है क्योंकि कलयुग में इसका साम्राज्य है। कलयुग का समय है। कलयुग के समय में जिंदगी में जब व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों में पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, जीवन में कुछ भी फ्री नहीं मिलता और उसके लिए चाहिए पैसा। अब इस कलयुग में पैसा कमाना इतना आसान नहीं रहा, बहुत कठिन हो जाता है, तब जाके रोजी रोटी के गुजारे हो पाते हैं। मैं आज बात करूंगा उन 4 लगन की। आप राशि से भी देख सकते हैं, अगर आपको अपनी अपनी राशियां पता है, चंद्र राशि, तो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, या आपको अपनी जन्म कुंडली की लगन पता है कि आप किस लगन में जन्म आपका हुआ है, तो आप उससे भी देख सकते हैं कि राहु इस कलयुग में कैसे अपना दौलत का साम्राज्य फैलाता है, कैसे आपको कम समय में बहुत बड़ी तरक्की देता है। देखिए इसके कुछ नियम हैं, ये नियमों के साथ चलता है, बिना नियम के राहु नहीं चलता। क्योंकि राहु ने जब अमृत पान पिया तो बुद्ध से तो बुद्धि ले ली, गुरु से ज्ञान ले लिया, शुक्र से इसने लग्जरी ली, और मंगल से ये डरता है। पहली लगन की हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें पहली लगन में राहु अपना साम्राज्य फैलाता है और जीवन में बहुत बड़ी तरक्की देता है। देखिए जो पहली लगन है वो लगन है आपके धनु लगन। धनु लगन बहुत पावरफुल लगन है राहु के लिए। आप धनु राशि से भी इसे देख सकते हैं। मैं बात करूंगा धनु लगन वालों के 5वें घर का राहु। अगर खाना नंबर आप कुंडली खोल के देख लीजिए, बैठ जाइए वीडियो के सामने कुंडली को लेके, अगर आपका खाना नंबर 5 में राहु बैठा हुआ है तो कैसे धनु लगन वालों को ये ऊंचाइयां और तरक्की देता है और कैसे जीवन में उन्नति देता है, या किस तरीके से इनको बचाव की जरूरत है। तो खाना नंबर अगर लगन कुंडली में 9 लिखा है तो धनु लगन है, और उससे 5 अंक आगे गिनिए, 5वां नंबर में अगर राहु बैठा है तो इसके क्या आपको परिणाम इस कलयुग में मिलते हैं। देखिए जो खाना नंबर 5 है वह बुद्धि, विद्या, आपके जीवन का भाग्य का उजागर होना, जीवन में आपके जीवन की जो जिज्ञासा है वो बुद्धि है, उससे देखी जाती है। आपका प्रेम संबंध, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, और आपके जीवन की एक आधारशिला, क्योंकि ये 9th हाउस से नमा है, भाग का 9 द्वार खोलने वाला 5वां घर है,
और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें त्रिकोण का घर भी कहा जाता है। यहां जब राहु बैठता है तो उस व्यक्ति के जीवन में उसको बहुत ही ज्यादा चुस्त चालाक बनाता है। यह अच्छे राहु की पहचान है। व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई अगर होगी तो बहुत हायर एजुकेशन पे होगी, या अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा अव्वल नंबर की नहीं होगी और वह पढ़ाई लिखाई से निचले स्तर पे होगा, यानी अशिक्षित होगा। बुद्धि काम करेगी ट्रिकों से। आदमी हमेशा सोचेगा कि कोई सा ऐसा शॉर्टकट रास्ता अपनाऊं जिससे मैं ऊंचे मकाम पे पहुंच जाऊं। काम करेगा तो काम को अंजाम तक पहुंचाएगा, पूरे काम करेगा। और अगर आपके राहु का पोजीशन खराब हुआ तो काम को अधूरा ही छोड़ देगा। ये राहु डिप्लोमेटिक माइंड बनाता है, ये राहु पॉलिटिशियन माइंड बनाता है। उसके दिमाग में पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जुआ सट्टा लॉटरी का शौकीन, अपने काम को बना लेने वाला, बुद्धि से थोड़ा सा सनकी, दिमाग का यूज करके कहीं पे भी अपने काम को बना ले जाना। मगर इसके फल जब 5वें घर में राहु होता है धनु लगन वालों के, तो इसके फल 36 साल के बाद ही मिलते हैं। 36 साल से पहले ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया है। जब 5वें घर में राहु होता है लगन कुंडली के, तो उसका पेट हमेशा खराब रहता है, पेट विकार रहता है। ऐसा व्यक्ति बातों का धनी नहीं होता, कब बातों को फेर करके और आपके जीवन का कवाड़ा कर दे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग तो पॉलिटिक्स में घूमता है। वो खेलता है खेल और उसके चक्कर में दूसरे का नुकसान हो जाता है। बुद्धि भ्रम में चलती है, बुद्धि साथ देती नहीं है कभी कभी समय पे, तो अपने भी काम बिगाड़ लेता है। यहां जब खाना नंबर 9 यानी लगन कुंडली में धनु लगन आपकी है या धनु राशि आपकी और 5वें घर में राहु है, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखे को रिप्रेजेंट करवाता है। अब 5वें घर में राहु होगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा दे देगा। धोखा देगा तो पता नहीं चलेगा कब बात से अपनी मुकर जाए, या शादी करेगा तो उसकी शादी टिकने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। लव अफेयर्स करेगा तो लव अफेयर्स में या तो उस दूसरा पर्सन उसे धोखा दे जाएगा, कुछ समय तक तो लव चलता रहता है, और कहीं प्यार में पड़ के लव मैरिज करी तो शादी टिकने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर और ग्रहों का सपोर्ट है तो शादी टिक जाएगी, और लगन कुंडली कमज़ोर है तो शादी टिकने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। धोखा दगा शादी और लव लाइफ में उसे मिलता है या वो देता है। राहु की दृष्टियां भी होती हैं जिसमें पंचम सप्तम और नवम दृष्टि होती है, तो वो भी भाव कारक में भाव पर असर डालती हैं। मगर लाल किताब ज्योतिष में, वैदिक में तो 3 दृष्टियां हैं और लाल किताब ज्योतिष में सिर्फ एक दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि। तो 5वें घर में जब राहु बैठता है तो वह सम सप्तक दृष्टि से एकादश भाव को देखता है। अब एकादश भाव को जब ये देखता है तो वहां केतु देव विराजमान होते हैं। अब उसका दिमाग क्या होता है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ूं, आसमान की सैर करूं, कैसे भी करके पैसे वाला बनूं। तो उसमें क्या करता है, वो ट्रिकें आजमाता है। अगर वो टेक्नोलॉजी में चला गया, साइंस में चला गया, रिसर्च में चला गया और वह कंप्यूटर या विदेश से संबंधित कोई काम करने लगा तो जीवन में तरक्की मिलती है। और अगर वह जो है इससे अलग हो गया, यानी इन चीज़ों में उसका दिमाग नहीं चला, जुआ सट्टा लॉटरी नशा धुआं पत्ता
और गलत कामों में लिप्त हो गया तो राहु उसे बहुत बुरे असर देता है। इसलिए उसे इन चीज़ों से बचना चाहिए और सत्कर्म सत दिमाग में अपना दिमाग लगाना चाहिए, खुरापातियों से दूर रहना चाहिए। अब मित्रों बात करते हैं राहु खाना नंबर 6। देखिए धनु लगन के बाद अब हम आपके सामने ऐसी चर्चा लेके आ रहे हैं कि उसमें आपकी लगन कोई भी है मगर राहु आपके छठे भाव में बैठा है, क्योंकि लाल किताब में लगन का रूप इतना महत्व नहीं रखता, भाव का रूप सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो बात करेंगे कि अगर आपके खाना नंबर 6 में राहु है, लगन कोई भी हो सकती है, तो उसके असर क्या आते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी में ये तूफानी बदलाव लेके आता है। लगन कुंडली आप खोल के बैठ जाइए और खाना नंबर 6 में अगर राहु आपका बैठा हुआ है तो इसको नज़र अवश्य करिए। कलयुगी मायावी ग्रह है, चुस्त चालाक है, टेक्नोलॉजी का कारक है, जीवन में आकस्मिक धन लाभ देने का कारक है। मगर जो छठा भाव होता है लगन कुंडली का वह रोग ऋण शत्रु का होता है, कंपटीशन का होता है, सेवादार जो होते हैं उसका होता है। अगर विपरीत राजयोग बन जाता है तो ये आकस्मिक दौलत का मालिक भी बना देता है। पुश्तैनी पैतृक दौलत जो उसने करोड़ों में नहीं देखी वो भी दिलवा देता है। यहां छठे भाव का राहु शत्रुहंता भी बताया गया है। छठा भाव शत्रुओं का होता है। शत्रुओं ऐसे व्यक्ति जिसके छठे भाव में राहु होता है उसके आसपास शत्रु नजर गाड़े उस पर बैठे रहते हैं। मगर शनिवत राहु और मंगलवत केतु, शनि का स्वभाव राहु की तरह है, राहु का स्वभाव शनि की तरह और केतु का स्वभाव मंगल की तरह, मंगल का स्वभाव केतु की तरह है। तो जब छठे भाव में राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास शत्रु तो आते हैं मगर वो शत्रु क्या होते हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, उसके सामने टिक नहीं पाते। छठे भाव में जब राहु होता है तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पेट विकार, नसों के विकार और कुछ ना कुछ गैस, एसिडिटी, उस तरीके की दिक्कत बनी रहती है। छठा भाव रिश्तों में मामा और मामी का है तो ऐसे व्यक्ति के मामा और मामी भुगतन भुगत रहे होते हैं जब राहु की दशा चल रही होती है, क्योंकि छठे भाव में जब राहु बैठता है तो वह ननिहाल पक्ष को कमजोर कर देता है। छठे भाव में जब राहु बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ती है जहां केतु बैठा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मुकदमेबाजी, एलिगेशन, कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस, फालतू के मुकदमे की दौड़ा भागी ये लगी रहती है, क्योंकि कर्ज के घर में छठे भाव में राहु बैठता है तो कहीं ना कहीं वो ऐसे कुछ काम कर लेता है तो फालतू के झूठे आरोप में वह फंस जाता है और उसका समय बर्बाद हो जाता है। जब छठे भाव में लगन कुंडली के छठे भाव में राहु होता है तो उस व्यक्ति की यात्राएं भी बहुत होती हैं। यात्राएं विदेश की हो सकती हैं, देश की हो सकती हैं, घूमने फिरने का शौकीन हो सकता है और उसमें उसका पैसा भी खर्च होता है। मगर अगर वह स्मोकिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराबखोरी, नशाखोरी, अय्याशी में लग जाता है तो उसका पैसा व्यर्थ बर्बाद हो जाता है और पूंजीगत लाभ उसे नहीं होते। तो छठे भाव में जब राहु होता है तो उसके असर राहु की महादशा में अच्छे भी आ सकते हैं या बुरे भी आ सकते हैं। उसको समय समय पे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करके राहु को शांत करना है, अपनी एक्टिविटी सही करनी है, रेमेडीज करनी है जिससे राहु उसको अशुभ फल ना दे। छठे भाव में जब राहु होता है तो राहु की महादशा में उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। अगर राहु की महादशा लगने वाली है तो उसको ये कर लेना चाहिए कि उसको अपनी पेंडेंसी वाले काम निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो राहु की महादशा में वो अटक जाते हैं। कर्ज से बचना चाहिए, ऐसी फिजूली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो बेमतलब के कर्ज उस पर लद जाए
और वो कर्ज चुकाते चुकाते परेशान हो जाए, महंगा मोबाइल ले आए, महंगी गाड़ी ले आए, महंगा घर ले लिया आपने, महंगे महंगे कपड़े ले लिए, फालतू में आप विदेश यात्राएं कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड से भी मतलब कि लोन ले लिए। भाई कर्ज ऐसे ही होता है। तो आप क्या करें, अपनी सेविंग्स को ध्यान में रखें और कहीं पे भी अपने घर में लीकेज को नहीं होने दें। एक तो पानी की निकासी जो सीवर टैंक से गई है, जो वेस्टेज पानी निकलता है सेप्टिक टैंक का, वो क्लीन रहना चाहिए। और जो आपका शुद्ध पानी आ रहा है, जो आप बाथरूम में, किचन में यूज़ कर रहे हैं और वॉशरूम में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ कोई भी सीलन, टपकन, नलों को टपकना, वॉशर को टपकना, सिंक वॉश बेसिन का टपकना, कैसे भी टपकना नहीं चाहिए पानी। टैंक समय समय पर साफ करवाते रहेंगे, घर में कूड़ कबाड़ और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को हटाते रहेंगे तो राहु शुभ फल देगा। बात करते हैं लगन कुंडली के 7वें नंबर, खाना नंबर 7 में जब राहु देव होते हैं तो क्या करते हैं। लगन कोई भी हो, क्योंकि ज़्यादा असर लगन बदलने से पड़ता नहीं है, लगन कोई भी हो, मगर 7वें घर में जब राहु बैठता है तो वह क्या करता है, अपनी अपनी कुंडलियों को खोलिए और देखिए कि अगर आपके खाना नंबर 7 में यानी लगन कुंडली से 7वें घर में बैठा हुआ है राहु, तो वह क्या करता है। लगन कोई भी हो, प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बताएंगे और सटीक आपको जानकारी देंगे। का कारण ये है कि जो लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी है उसमें खाने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से फिक्स होते हैं। 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक काल पुरुष की कुंडली में खाने फिक्स होते हैं। उस पे ग्रहों का फलादेश किया जाता है और वह कलयुग में बिल्कुल 100% असरदायक रहता है। ये भ्रम को हटाता है, नहीं तो आप भ्रम में फंसे रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लगन कुंडली के 7वें घर में अगर आपकी लगन कुंडली है, खोल लीजिए आप, और आपके 7वें घर में राहु देव बैठे हैं तो उसका क्या असर रहता है। देखिए कलयुग का समय है, कलयुग में और ग्रह इतना असर नहीं देते जितना राहु देता है, क्योंकि कलयुग का राजा महाराजा बादशाह है। जब 7वें घर में राहु होता है तो वो व्यक्ति के जीवन में बहुत 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 बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। कैरियर सेट नहीं रहता, क्योंकि 7वां घर कैरियर का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, आपके जीवन में रोजमर्रा के जो आमदनी है उसका है और आपके जीवन का केंद्र का स्थान है। तो लगन कुंडली के जब 7वें घर में राहु बैठता है तो उसके जीवन में लाइफ में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आते हुए देखे गए हैं। 7वां घर का जो लॉर्ड मैन होता है वह लैंडलॉर्ड 2 ग्रहों से मिलकर बनता है। पहला ग्रह होता है शुक्र, दूसरा ग्रह होता है बुध। ये दोनों ग्रहों का असर 7वें घर पे पड़ता है और वहाँ अगर राहु बैठ जाता है तो अगर आपकी कहीं ना कहीं कुंडली में बुध और शुक्र कमजोर हैं, अंश वाइज डिग्रिकली वाइज कमजोर हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में बुध और शुक्र से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। देखिए बुध तो सबसे मेन ग्रह है, क्योंकि सारी कुंडली में बुध से ही हम सारी कुंडली को आंकते हैं। बुध बुद्धि है, फाइनेंस है, व्यापार है, आपका नौकरी है, आपके जीवन की तरक्की है, वाणी है, आपका धन है, आपका ज्ञान है। और शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी है, आपके जीवन की चाहत है, प्रेम है, शादी है, विवाह है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका पत्नी है, आपका पति है। तो ये क्या है, ये शुक्र है। यहाँ जब राहु बैठता है यानी खाना नंबर 7 में लगन कुंडली के राहु देव बैठते हैं तो ये शुक्र और बुध का धुआं उड़ा देते हैं। उस व्यक्ति के पास कमाता तो वो बहुत है, जीवन में आस भी बहुत रखता है, कर्मशील भी होता है, मगर उसका पैसा टिक नहीं पाता। अब वो कैसे टिक नहीं पाता, देखिए कहीं ना कहीं राहु जब बैठता है खाना नंबर 7 में तो बेमतलब के फजीयत और फसाद उसमें फंसाए रखता है। घर के पारिवारिक मामलों में वह उलझता है। जो उसकी जीवन में जो आधार है, या तो वह पुरुष है तो पत्नी, और 7वें खाने में राहु बैठा है वो पति है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति, यानी लाइफ पार्टनर से उसके तनाव बने रहते हैं। शादी तो वह कर लेता है, परिवार तो वह बसा लेता है, मगर वह अनसेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि पत्नी या पति राहु रूपी आती हैं। वह अत्यधिक
जीवन में इंटरफेयर करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, आपस में परिवार में खूब कलह होती है और उस कलह से उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आपकी कुंडली में खाना नंबर 7 में अगर राहु बैठा है तो अपने अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। जब राहु की महादशा ऐसे व्यक्ति के ऊपर आती है, एक्टिवेट हो जाती है, तो जीवन में बहुत ज़्यादा कलंक, एलिगेशन, मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन और धन का अभाव ये उसके में रहता है। परिवार में हिस्सेदारी, बाटेदारी में खूब दंगे फसाद और फजीयत ये चलते देखे गए हैं। जब खाना नंबर 7 में राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है वह चुस्त चालाक, तेज दिमाग का और बहुत ज़्यादा हाई पावर, अग्रेसिव ऐसा होता है। मगर कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेने के कारण वह जो है परिवार में वाद विवाद, पारिवारिक हिस्सेदारी, बट्टेदारी उसमें उसका दिमाग लगता है तो परिवार में कलह का वातावरण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब खाना नंबर 7 में राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो खान पान है वह तामसी प्रवृत्तियों में देखा गया है। अंडे, मांस, मच्छी, नॉनवेज का खाना, शराब का शौकीन और सिगरेट का शौकीन, तंबाकू का शौकीन, उसके मुंह में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। बिना तंबाकू, जर्दा और खैनी के वह दिनचर्या अपनी निभा नहीं सकता। या स्मोकिंग का शौकीन होगा, वह छोटी उम्र से ही इन चीज़ों की लत लगा लेता है। अगर राहु बदनसीब है तो छोटी उम्र से ही उसकी जीवन में ये चीज़ें लत रहती हैं या कहीं ना कहीं विसंगतियों में पड़ जाएगा तो उसका जो मन है वो बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है और वह भटकता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को विसंगति से दूर रहना चाहिए। शराब, धुआं, अय्याशी इनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसमें शुक्र खराब हो जाता है। जब खाना नंबर 7 में राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति चुस्त चालाक और तिकड़मी होता है, अपने काम को बना लेता है और कहीं ना कहीं अगर वह नौकरी करता है, जॉब करता है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इसके कि वह बिजनेस करे। अगर व्यापार करेगा तो व्यापार डूब जाएगा, कर्जा हो जाएगा। कुछ समय तो व्यापार सही चलता है, मगर अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, बुध कम अंश बली है या 6-8 12 में बैठा है, बुध की स्थिति कमजोर है डिग्री कली वाइज, तो फिर ऐसे व्यक्ति को व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यापार करेगा और नुकसान घाटे की संभावना उसको होती है। मित्रों, चर्चा बहुत लंबी है 7th हाउस के राहु की, मगर और भी घरों को लेना है हमें। फिर भी हमने बताया आपको कि 7th हाउस का राहु के जो फल शो करने हैं तो आपको उसकी एक्टिविटी को समझना है, कलयुगी रेमेडीज को करना है और परहेजों को करना है। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो दिक्कत परेशानी कम आएगी और राहु शुभ फल देना स्टार्ट कर देगा। तो 7वें घर का जो राहु है उसकी दलील यही है कि आप राहु को समझें। मांस, मदिरा, शराब, अय्याशी, सिगरेट, धुआं, पत्ता इससे दूर रहें। सौंफ का प्रयोग करें। अगर आपकी हुड़क आपको लगती है कि आप निकोटिन ले रहे हैं या आप किसी भी रूप में तंबाकू चबा रहे हैं या मुंह में जो है भर के आप बोल रहे हैं तंबाकू, खैनी वगैरह, तो उससे दूर रहने का यही तरीका है कि आप सौंफ खाएं। सौंफ से आपका बुद्ध मजबूत होगा और राहु कंट्रोल होगा। सौंफ बहुत जल्दी राहु को कंट्रोल करती है। तो आपको क्या करना है कि अपनी पॉकेट में सौंफ की डिब्बी रख लेनी है और उसे जो है मन किया तो खा लिया। उससे क्या है, एक तो लत छूटेगी और आपको ये राहु शुभ फल देगा। स्नान समय से करें। कूड़ कबाड़, लोहा घर में और वेस्टेज, लकड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ये रखें नहीं। जो जीवन साथी है उसकी बात माने, मगर जो सही डिसीजन हो उसको ही ले, गलत डिसीजनों को नहीं माने, नहीं तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और आप कहीं पे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। राहु कर्जा भी करवा देता है। अगर आपके 7वें घर में राहु होगा तो बेफजूली के खर्चे इतने हो जाएंगे आपके, बेफजूली के, तो वो खर्चे करके फिर आप कर्जा ले लेते हैं और पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया ये आपको भी पता नहीं चलता है। तो सेविंग्स करें। राहु को जो है मजबूत करने के लिए चंद्रमा को कंट्रोल करें। चांदी के गिलास में पानी पिएं, गले में चांदी की चैन धारण करें और डिसीजन सोच समझ के लें। हम मित्रों बात करते हैं राहु के एक ऐसे घर के बारे में जो तिलस्मी है और राहु को सबसे ज़्यादा वो घर इफेक्ट डालता है। खाना नंबर 8 की
लगन कुंडली के खाना नंबर 8 में अगर राहु बैठा है, क्योंकि 7 की तो हम चर्चा कर चुके, अब हम बात करने जा रहे हैं 8 की। उसमें क्या सिम्टम्स बैठते हैं, कैसे राहु तिलस्मी हो जाता है, कैसे अय्यारी हो जाता है, कैसे आपके जीवन की उठा पटक को बढ़ा देता है और कैसे ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस देता है या जिल्लत की ज़िंदगी को बना देता है। देखो, 8वां घर शुभ नहीं माना गया है। 8वां घर मौत का घर है, मृत्यु स्थान है, आकस्मिक दुर्घटना का घर है, जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट का घर भी माना गया है। क्योंकि 8वें घर से देखा जाए तो सांसारिक जीवन में भोग विलास से संबंधित कुछ नहीं रह जाता है। वहीं 8वां घर जो होता है वो अगर आप रिसर्च में लिप्त हैं या कोई ज्ञान प्रसारण करते हैं, कोई ज्ञान से संबंधित काम करते हैं, गूढ़ ज्ञान का काम करते हैं, छुपे रहस्य को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए 8वां घर रिसर्च और साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। मगर जब जब खाना नंबर 8 में राहु बैठता है तो हम उस राहु को बहुत अच्छा नहीं मानते, वो दुष्टता का प्रतीक होता है। क्योंकि 8वां घर भुगतन का है। 8वें घर में जब राहु बैठता है तो उस व्यक्ति का दिमाग अय्यारी, तिलस्मी, तंत्र विद्याएं और मसान की तरफ जाता है। उसके ऊपर 3 टोना टोटका, चौराहे की चौवड़ और कहीं ना कहीं भूत प्रेतों का साया उसको बहुत जल्दी असर करता है। वो चौराहे से निकलता है, चौराहे पे कहीं गया और कहीं ना कहीं कोई मृतक जा रहा है या कोई अर्थी जा रही है तो उसको साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो है दिमाग में जाएगा, असर सबसे ज़्यादा उसके दिमाग में आएगा। या कहीं वह चौराहे तिराहे को लांग रहा है तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग ऐसा जो है बिधकता है, ऐसा परेशानी में जाता है कि वो बीमार पड़ जाएगा, बुखार आ जाएगा। नज़र बहुत जल्दी लगती है 8वें घर के राहु वाले को। 8वें घर में जब राहु बैठता है तो समसप्तक दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। दूसरे घर में केतु बैठा रहता है, क्योंकि 8वें घर में जो भी ग्रह बैठेगा राहु, तो उसमें दूसरे घर पे केतु अवश्य बैठेगा। तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं थका थका, भुजा भुजा, काम करने का मन नहीं लगता, पेट विकार, गैस, एसिडिटी जैसे रोग होते हैं और ससुराल पक्ष से उसकी कभी नहीं बनती। ससुराल पक्ष का इंटरफियर, ससुराल पक्ष का बेमतलब में परेशान करना, ससुराली जनों का भरे रहना, ये 7वें और 8वें घर में राहु बैठता है उसका जो है देखा गया है, ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। जहाँ ससुराल जन का जो ससुराली है, क्योंकि ससुराल का कारक राहु है, उसका इंटरफियर जो है लगभग हमेशा बना रहता है। तो 8वें घर में जब राहु बैठता है तो ऐसा व्यक्ति आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, आकस्मिक कहीं ना कहीं उसको परेशानी हो जाती है, चोट एक्सीडेंट लगते रहते हैं और वह इनसे खेलता रहता है। तो इसके लिए राहु की रेमेडीज करना, राहु के परहेज करना, कलयुग में राहु को एक्टिव करके शांत करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। 8वें घर में जब राहु बैठता है तो वह व्यक्ति अगर लग के काले कपड़े पहनता है, लग के नीले कपड़े पहनता है तो उसके जीवन में दुर्घटना की संभावना और बढ़ जाती है। अगर वह शराब का शौकीन, मांस का शौकीन, नॉनवेज का शौकीन, अय्याशी का शौकीन हो जाता है तो राहु और बुरे से बुरे असर डालता है और उसके जिंदगी को धूल में मिला देता है। राहु खाना नंबर 8 में बैठता है लगन कुंडली के, तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइंस और कंप्यूटर से संबंधित अगर वह वर्क करता है और किसी रिसर्च में लग जाता है तो वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना देता है। टेक्नोलॉजी में लगेगा, कंप्यूटर साइंस में लगेगा तो वह विदेशों से लाभ दिलवा देता है। कहीं ना कहीं अपने माइंड को आपको एक्टिवेट करना है, गलत सोबत, गलत संगत से दूर रहना है, जिससे राहु की नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं आए। स्नान, डेली ध्यान, मेडिटेशन और डेली साफ सफाई रखना अपने शरीर की और अपने घर की, ये राहु को बहुत अधिक पॉजिटिव बनाता है। कहीं पे भी कूड़ा करकट दिखे तो उसे तुरंत डस्टबिन में डालें। कहीं अगर घर के आसपास गड्ढा हो तो उसे अपने हाथों से भरें या किसी लेबर से भरवाएं, तो उससे राहु के 8वें घर के दुष्टता के प्रभाव कम हो जाती है। तो मित्रों, आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे राहु खाना नंबर 5 से लेके 8 तक अगर उनके कहीं पे भी बैठा हुआ है तो उनको जीवन में ये चीज़ें पता चलें, जिससे वह अपनी ज़िंदगी को आसान सुलभ बना सकें और कमियां हैं तो उन्हें दूर कर सकें। राहु खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान
आपको सही रखना है। घड़ी जो बंद होती है उन्हें चालू रखनी है। शैल से पुराने शैल हटा के नई घड़ी को दुरुस्त रखना है। पुरानी ज़्यादा घड़ी हो गई हो, खराब हो गई हो, तो उन्हें कबाड़ में फेंक के नई ले आए। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है जब तक राहु आपकी कुंडली में बली नहीं हो। जुआ सट्टा लॉटरी, नशे व खोरी और शराब खोरी से दूर रहना है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। बहन, बेटी, बुआ, मौसी को समय समय पर मानते रहें, समय समय पर बुलाते रहें, जिससे बुद्धि की मजबूती हो और राहु कंट्रोल हो। छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उन्हें शुक्रवार के दिन खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं, पीली बर्फी खिलाएं, सफ़ेद बर्फी खिलाएं, या कहीं ना कहीं उन्हें जो है मावा का दूध पिलाएं। अगर ऐसा आप शुक्रवार के शुक्रवार करते हैं और मीठा उन्हें खिलाते रहते हैं, वस्त्र देते रहते हैं, तो राहु की नेगेटिविटी खत्म होती जाती है। घर में कूड़ कबाड़, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, भीगी बरसात से लकड़ी, टूटी सिड्डी और खराब जंग लगा लोहा, पुराना लोहा, चाहे वह आपकी रैक है, तिजोरी है, टूटा हुआ सामान है और वो 50-50 साल से रखा हुआ है और वो यूज में नहीं आया, तो आप उसे तुरंत घर से बाहर निकालें। चप्पल टूटी नहीं पहननी। टूटी चप्पल, टूटे जूते, खराब जूते जो बरसों से पड़े हुए हैं, ना तो वह सही हुए हैं और वह रखे हुए हैं, आप उन्हें घर से बाहर निकालिए और नए जूते, नए चप्पल लेके आइए। इससे भी राहु बहुत अच्छा शुभ फल देता है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय राहु देव अवश्य लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए।